नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर विवाह सुख कैसे देखा जाता है। वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 19 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को विवाह का सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर यहां पे 2 नंबर लिखा है तो समझ जाना ये वृषभ लग्न की कुंडली है। पहला नियम, वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ, तंदुरुस्त और निरोगी जीवन साथी मिलता है और उस व्यक्ति को उत्तम प्रकार का वैवाहिक सुख और सांसारिक सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, सप्तमाधिपति मंगल प्रथम भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली जीवन साथी मिलता है और ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। तीसरा नियम, सप्तमाधिपति मंगल चौथे भाव के अंदर स्वगृही सूर्य के साथ युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम प्रकार का वैवाहिक सुख और सांसारिक सुख प्राप्त होता है। चौथा नियम, लग्नाधिपति शुक्र सप्तम भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर सुख दुख में साथ निभाने वाला जीवन साथी मिलता है और ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का वैवाहिक सुख और सांसारिक सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, सप्तमेश मंगल उच्चिका होकर नवम भाव में बैठा हो और अगर उसके साथ शनि भी स्वगृही होकर बैठा हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति को मेहनतू, नसीबदार, धार्मिक, अच्छे संस्कारों वाला जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का वैवाहिक सुख और सांसारिक सुख प्राप्त होता है। छठवां नियम, लग्नेश शुक्र और सप्तमेश मंगल की युति भाग्य भाव में होती हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक, नसीबदार जीवन साथी मिलता है और शादी के बाद वो सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति करता है और उसे उत्तम कक्षा का सांसारिक और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। सातवां नियम, सप्तमाधिपति मंगल दसम भाव के अंदर बैठा हो तो यहां पे मंगल दिग्बली हो जाता है। फिर से बोलता हूं, सप्तमेश मंगल दसम भाव में दिग्बली होकर बैठा हो और साथ में स्वगृही शनि बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है और उत्तम कक्षा का जीवन साथी मिलता है और शादी के बाद व्यक्ति के मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। आठवां नियम, सप्तमेश मंगल और चतुर्थे सूर्य ये दोनों ग्रहों की युति 11वें भाव में होती हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही समझदार, व्यवहार कुशल, सात्विक विचारों वाला जीवन साथी मिलता है और ऐसा व्यक्ति उत्तम प्रकार का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त करता है। नौवां नियम, सप्तमेश मंगल और चतुर्थे सूर्य ये दोनों ग्रहों की युति 12वें भाव में होती हो। फिर से बोलता हूं, सप्तमेश मंगल और चतुर्थे सूर्य ये दोनों ग्रहों की युति 12वें भाव में होती हो तो भी बहुत ज्यादा अच्छा फल मिलता है क्योंकि चतुर्थे सूर्य भी यहाँ पे उच्चिका होता है और सप्तमेश मंगल भी यहाँ पे स्वगृही होता है। तो ऐसे व्यक्ति का विदेश जाकर शादी का योग बनता है या फिर व्यक्ति शादी करके विदेश में जाता है और वहां पे जाके सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है। 10वां नियम, तृतीयेश चंद्र और सप्तमेश मंगल की युति भाग्य भाव में होती हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है क्योंकि यहाँ पे चंद्र और मंगल का लक्ष्मी योग भी बनता है।
तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही समझदार, धार्मिक, व्यवहार कुशल, ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वाला जीवन साथी मिलता है। 11वां नियम, लग्नेश शुक्र और सप्तमेश मंगल की युति 11वें भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली जीवन साथी मिलता है और उत्तम कक्षा का वैवाहिक सुख और सांसारिक सुख प्राप्त होता है। 12वां नियम, सप्तमेश मंगल और लाभेश गुरु की युति चतुर्थ भाव में होती हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम प्रकार का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होता है और विवाह के बाद व्यक्ति सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है। 13वां नियम, तृतीय चंद्र और सप्तमेश मंगल की युति 11वें भाव में होती हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी जीवन साथी मिलता है और जीवन भर उसका साथ निभाता है तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम प्रकार का सांसारिक और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 14वां नियम, पराक्रमेश चंद्र और सप्तमेश मंगल की युति अगर लग्न भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्ति को सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी और प्रभावशाली जीवन साथी मिलता है क्योंकि चंद्र यहाँ पे उच्च का हो जाता है और जब चंद्र और मंगल की युति होती है तो यहाँ पे भी लक्ष्मी योग बनता है। तो फिर से बोलता हूं, पराक्रमेश चंद्र और सप्तमेश मंगल की युति अगर लग्न भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का वैवाहिक सुख और सांसारिक सुख प्राप्त होता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे। सप्तमेश मंगल अगर तीसरे भाव में नीच राशि में निर्बल होता हो और अगर राहु के साथ युति करके अंगारक योग नामक अशुभ योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में बहुत सारे विघ्न आते हैं या फिर विवाह के बाद पत्नी के साथ बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं और वो डिवोर्स हो जाता है। दूसरा, सप्तम भाव के अंदर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, गुरु चंडाल योग, विष योग जैसे अशुभ योग बनते हो और सप्तमेश मंगल 6वें या 8वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में बहुत देरी होती है या फिर विवाह के बाद पत्नी के साथ बहुत सारे कंकास कलेश झगड़े होते हैं या फिर विवाह भंग हो जाता है। तीसरा नियम, सप्तमाधिपति मंगल राहु के साथ युति करके 6वें या 8वें भाव में बैठा हो और अंगारक योग बनाता हो तो निश्चित तौर पे प्रथम विवाह भंग हो जाता है या फिर शादी नहीं होती या फिर शादी के बाद पत्नी के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। चौथा नियम, अगर कुंडली के अंदर सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो, पाप कर्तरी यानी 6वें भाव में पाप ग्रह हो और 8वें भाव में पाप ग्रह हो, जैसे कि यहाँ पे राहु और यहाँ पे शनि बैठा है तो फिर से बोलता हूं, सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो और सप्तमाधिपति मंगल भी कहीं भी बैठा हो और पाप कर्तरी योग में पीड़ित होता हो और मंगल अस्त का हो, मृत अवस्था में हो तो भी ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक सुख और सांसारिक सुख बिल्कुल प्राप्त नहीं होता या फिर शादी होती है तो टूट जाती है। जब हमको पता चलता है कि इस व्यक्ति का विवाह भंग होने के योग है या इसे सांसारिक सुख नहीं मिलता तो उसका उपाय क्या करें। अगर पुरुष व्यक्ति हो और उसकी कुंडली में पता चले कि इसकी पहली शादी का सुख कम है तो हम उसे सलाह देते हैं कि अर्क विवाह करके अपना प्रथम विवाह टाल दे और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरा विवाह करें। अगर मान लो उसकी कुंडली में 2 शादी टूटने का योग है तो क्या करें, तो हम सलाह देते हैं कि उस व्यक्ति का 2 बार अर्क विवाह किया जाए और फिर कुंडली मिलाप करके तीसरा विवाह किया जाए तो उसके जीवन में सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई लड़की की कुंडली में अगर हमें पता चलता है कि इसका प्रथम विवाह भंग होगा तो हम कहते हैं कि इस लड़की का प्रथम विवाह कुंभ विवाह करें, यानी कि विष्णु भगवान के साथ इसकी पहली शादी करके तोड़ दे और फिर कुंडली मिलाप करके दूसरे विवाह में प्रवेश करे। और अगर उसकी कुंडली में 2 बार शादी टूटने का योग है तो 2 बार कुंभ विवाह करके उसकी 2 शादियां टाल दी जाए और फिर कुंडली मिलाप करके तीसरा विवाह किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।